गरीब को सुविधा का लाभ पहले नहीं मिलता था, न आवास योजना का लाभ मिलता था, न शौचालय का लाभ मिलता था, न स्वास्थ्य की सुविधा मिलती थी, न बिजली का कनेक्शन ही मिलता था, और बिजली तो ढूंढे भी नहीं आती थी। जो अंग्रेजों ने किया, जो अंग्रेज करते थे कि बांट के राज करो, आपने बांटा और राज किया। कभी हिंदू और मुसलमान को बांट दिया, कभी बांट दिया हमें और हमारे भाइयों को। और कांशीराम जी के जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेकर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेकर, तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस देश के दबे कुचले लोगों के लिए समर्पित की है। thing that I think that men need to know and understand is that the inequality that women face in society is wrong. Women have an equal right. We are 50% of the population. We are as strong, as brave, if not more. And we have certain qualities men don't have. They have certain qualities we don't have. नमस्कार, आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एवरी वॉइस मैटर्स। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस कम्युनिटी को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। तो फिर चलिए आज कुछ नया करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे मौसम ने थोड़ी सी जो गर्मी का रुख अख्तियार कर लिया है, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश का चुनावी पारा भी बढ़ गया है। लोगों के दिलों में बेसब्री से 10 मार्च का इंतजार है। आइए बात शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत पर। अधिकतर लोगों में राजनीतिक दिलचस्पी कूट कूट कर भरी रहती है और राजनीतिक गलियारों में हमेशा इस बात का जिक्र होता रहता है कि भैया उत्तर प्रदेश पर ही सबकी निगाह क्यों टिकी है। आखिर दिल्ली की सत्ता पर काबिज करने वाला रास्ता लखनऊ से ही होकर क्यों गुजरता है। जिस सूबे ने भारत को 9 प्रधानमंत्री और 1 राष्ट्रपति दिया, जिसके हर जर्रे में पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखती है, वो आज तक पिछड़ा और गरीब प्रदेशों में अपनी जगह क्यों बनाए बैठा है। खैर, ये सारे सवालों का जवाब हम आगे आने वाले दिनों में किसी न किसी से तो पूछेंगे ही, लेकिन आज बात करते हैं 2022 के विधानसभा चुनावों की। पॉलिटिकल स्टेज सज चुका है, सारी पार्टियों ने किलेबंदी कर ली है और सब अपने अपने बंतुल बुखारे के साथ मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दल सत्ता पर काबिज होने का दम भर रहे हैं। तो आखिर है क्यों उत्तर प्रदेश इंपॉर्टेंट? अरे भैया, 24 करोड़ की जनसंख्या, 543 में से 80 लोकसभा सीटें, 245 में से 31 राज्यसभा सीटें, 75 डिस्ट्रिक्ट, 403 विधानसभाएं और 100 विधान परिषद का जनाधार मामूली बात समझो क्या? इसीलिए उत्तर प्रदेश सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलो बात करते हैं 2022 विधानसभा चुनाव के बैकग्राउंड के बारे में। 2021 में उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव हुए और इस चुनाव में बीजेपी की सरकार को 719 सीटें, सपा को 760 सीटें, बसपा को 381 सीटें, कांग्रेस को 76 सीटें, अन्य के खातों में 1114 सीटें और उत्तर प्रदेश में अपना राजनीतिक डेब्यू करने वाली आम आदमी पार्टी को 64 और AIMIM को 22 सीटें प्राप्त हुई। यह पहला इंसिडेंट था जिसने भाजपा को थोड़ा मुश्किल में तो जरूर डाला। 4 चरणों का मतदान संपन्न हो गया है और बाकी 3 चरणों में उत्तर प्रदेश के भाग्य का फैसला लिखा जाना है। और यह कह सकते हैं, जिस लड़ाई की शुरुआत पश्चिम से शुरू हुई, उसका अंत पूर्वांचल में होगा। यह चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि पहली बार मैदान में प्रत्याशी के रूप में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आमने सामने हैं। माननीय मुख्यमंत्री गोरखपुर शहर से अखिलेश यादव करहल से चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखा रहे हैं। तो बात कर लें सारी पॉलिटिकल पार्टीज की, तो एक से बढ़कर एक वोटरों को लुभाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने मैनिफेस्टोज को वोटरों के सामने उतार दिया है। एक से एक बढ़कर वायदे करे जा रहे हैं
और अगर भाजपा और कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो लड़कियों को स्कूटी भी मिल जाएगी। समाजवादी पार्टी 300 यूनिट बिजली फ्री दे रही है। अब भैया कौन क्या देगा ये तो वक्त ही बताएगा। एक पार्टी जिसने उत्तर प्रदेश में अपना कदम रखा है, उसने काफी डिटेल्ड मैनिफेस्टो बनाया है और अपने वोटरों के सामने प्रस्तुत किया है, और वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी अपने राज्यसभा सांसद संजय सिंह की लीडरशिप में पहली बार 403 विधानसभाओं में चुनाव लड़ रही है, और बीते 2 सालों में आम आदमी पार्टी प्रदेश में पॉलिटिकली काफी एक्टिव है। और एक बहुत जानदार बात बता दें, सूबे की सबसे कद्दावर पॉलिटिकल शख्सियत बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने तो कोई मैनिफेस्टो ही नहीं बनाया। यह भौकाल चल रहा है मार्केट में। बहन जी ने यह बात बोली कि अगर वो उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाती हैं तो पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल कर देंगी। ये बताते चले कि ये बात राजनीतिक तौर पर उनके प्रतिद्वंदी अखिलेश यादव ने राजनीतिक पटर पर उठाने का काम किया था। अब भाई बहुत कुछ दांव पे लग चुका है। बीजेपी के लिए ये चुनाव इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो दोबारा सत्ता में वापसी करे। 1989 के बाद आज तक यूपी में किसी भी दल ने जीत का स्वाद नहीं चखा, और वैसे भी बहुत ही जद्दोजहद के बाद बीजेपी ने विधानसभा पर काबिज होने का सौभाग्य प्राप्त किया। सपा के लिए यह जीत इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 2017 का विधानसभा चुनाव और 2019 का लोकसभा चुनाव अखिलेश यादव बुरी तरह हार चुके हैं। इस बार सपा का नया नारा है कि नई हवा है और नई सपा है, 22 में बाइसिकल है। ये सब दमदार नारे देने के बाद उन्होंने अपनी मजबूत राजनीतिक हुंकार तो भरी ही है। बसपा का हाथी अभी तक अपने सबसे सुस्त चाल चल रहा है। मायावती अभी तक उतना वोकल नहीं है और वो खुल के सामने आ भी नहीं रही हैं। उनका संगठन लगातार ये बात कह रहा है कि बहन जी ज्यादा फोफा करने में बिलीव नहीं करती हैं और भीतर खाने से अपने काडर को मजबूत करने में लगी हुई हैं। शायद पोस्ट इलेक्शंस के बाद मायावती जी के अलग ही तेवर को देखने को मिल जाए। तो बात रही कांग्रेस की। कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा की अगुवाई में अपनी खोई हुई साख वापस पाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। यह बात से तो इनकार कतई नहीं किया जा सकता है कि कांग्रेस संगठन में एक ऊर्जा दिख रही है उनके नेतृत्व में, नहीं तो संगठन एकदम निष्क्रिय सा लगता था। लड़की हूं, लड़ सकती हूं कि ललकार के साथ कांग्रेस पार्टी मैदान में है। मैनिफेस्टो के वादे भी बहुत अनूठे थे। किसी ने सौगातों की बारिश कर दी तो किसी ने मैनिफेस्टो बनाया ही नहीं भैया। और जहां तक बात रहती है प्रियंका गांधी की, तो ये बात तो सराहनीय है कि महिलाओं पे किसी ने तो सुध ली। यह बात अलग है कि दूसरी तरफ पंजाब में महिलाओं को उतनी सीटें प्राप्त नहीं हो पाई है। माहौल थोड़ा ढीला नजर आ रहा है। छुट्टा जानवर या स्ट्रे एनिमल्स की जो परेशानी है वो 39% है, जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नजर आ रही है। इसी का संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी जब बहराइच में जनता से रूबरू हो रहे थे तो उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी कि इस समस्या से निजात पाने के लिए प्रदेश सरकार आगे आने वाले दिनों में बेहतर काम करेगी। उनके पास योजना है, लेकिन 10 मार्च के बाद चुनावी सरगर्मी अपने उफान पे है। माहौल टाइट है, रणबांकुरे मैदान में है। शतरंज की बिसात पर शह और मात की चालें चली जा रही हैं। नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं, पद छोड़ रहे हैं, पकड़ रहे हैं, कभी इस पाले में तो कभी उस पाले में। सबके पास अपने अपने चाणक्य मौजूद हैं और सबका एक ही लक्ष्य है, सत्ता की कुर्सी पर काबिज होना और देश के सबसे बड़े सूबे पर हुकूमत करना। लेकिन हुकूमत तो ठीक है, जनता की सेवा सबसे महत्वपूर्ण है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि वोट का प्रयोग जरूर करें, घरों से निकलें, माहौल को टाइट रखें, नहा धो कर जाएं, नाश्ता बूथ पर ना करें, घर से करके जाएं, कतारों से घबराएं नहीं, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करें
और कतार में खड़े होने पर इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी पॉलिटिकल चकल्लस ना करें। ये यूपी है। राजनीतिक बातें करने से बचें और धाएं से ईवीएम को दबाएं। धाएं से का मतलब ये नहीं है कि बटनें तोड़ दें, दाएं से दबाना ही है। तो एवरी वॉइस मैटर्स का लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबा दें। मोहब्बत, सौहार्द और खुशी बांटें। धन्यवाद।